सागरिका को हमेशा उसके निडर स्वभाव के लिए जाना जाता था। वो देर रात तक ऑफिस में काम करती और अक्सर शॉर्टकट के तौर पर घने जंगल से होकर घर जाती थी। आज रात भी कुछ अलग नहीं था, सिवाय इसके कि हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। आमतौर पर जंगल में झींगुरों की आवाज गूंजती रहती थी, लेकिन आज चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे खुद हवा भी थम गई हो। जैसे ही सागरिका ने जंगल में कदम रखा, चांद की रोशनी मुश्किल से पेड़ों की छतरी को चीरते हुए अंदर आ रही थी, जिससे अजीबोगरीब परछाइयां बन रही थी। सागरिका ने अपनी चाल तेज कर दी, अपने बैग को कसकर पकड़ लिया। उसके कदमों की आवाज अजीब तरह से गूंज रही थी और उसे लगातार यह महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। जंगल के बीच में पहुंचते ही उसे सुनाई दिया एक धीमी फुसफुसाहट, जैसे पत्तों की सरसराहट। वो रुक गई, ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन आवाज गायब हो गई थी। उसने सिर हिलाया, इसे अपनी कल्पना का हिस्सा मानते हुए, और आगे बढ़ गई। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसने फिर से वही आवाज सुनी, इस बार और स्पष्ट। फुसफुसाहटें जैसे उसे पुकार रही थी, सागरिका, सागरिका। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन घना अंधेरा और पेड़ों की परछाइयों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। उसने कदमों की गति और बढ़ा दी, लेकिन फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थी। सागरिका, रुको। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो तेजी से भागने लगी, लेकिन फुसफुसाहटें पीछा नहीं छोड़ रही थी। भागते भागते वो एक पुराने जर्जर घर के सामने पहुंच गई। उसके दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और सागरिका ने अनजाने में कदम अंदर रख दिया। दरवाजे ने अचानक जोर से धड़ाम की आवाज के साथ खुद को बंद कर लिया। अंदर की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और फर्श पर जंग लगे औजार बिखरे हुए थे। एक अजीब सी दुर्गंध हवा में घुली हुई थी। सागरिका का दिल डर के मारे मुंह को आ गया। उसने पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो गया था। तभी उसे फुसफुसाहटें फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार वे और नजदीक थी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। एक पीलापन लिए चेहरे वाली, गहरी लाल आंखों वाली आत्मा उसके सामने खड़ी थी, जो उसे देखकर डरावनी हंसी हंस रही थी। सागरिका, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी होगी। सागरिका ने बचने के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल पाए। आत्मा ने अपने हाथ उठाए और धीरे धीरे सागरिका की तरफ बढ़ने लगी। सागरिका ने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। उस रात सागरिका घर नहीं पहुंची। अगले दिन जब लोग उसे खोजने निकले, तो उन्हें वो पुराना जर्जर घर मिला, लेकिन सागरिका का कोई निशान नहीं था। सिर्फ फुसफुसाहटें बाकी थी, जो अब भी जंगल में गूंज रही थी।